हेलो फ्रेंड, आज मैं सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ाने वाली हूँ। ओके, कि सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखते हैं हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन क्या है। डेफिनेशन क्या है कि अ सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या है? ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन अ सेट ई। ओके, ये सेट ई में ये एक सीरीज है of real valued function on a set E is said to be point wise या फिर यूनिफॉर्मली। इस सीरीज को जो है, इस सीरीज ऑफ फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट वाइज या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ई में इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम समेशन n इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम k इक्वल टू 1 टू n एफ एन एफ के ऑफ एक्स, ये क्या है? इज कन्वर्जेंट हो। ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये जो है इज, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक। के इक्वल टू 1 टू एन एफ के ऑफ एक्स। ओके, एन वो एन कर कहाँ से? 1 से इन्फिनिटी। ओके, इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्मली ऑन ई, ठीक। एक सीरीज ऑफ फंक्शन को हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज या फिर यूनिफॉर्मली, ओके, ऑन ई, ठीक। अगर वो कन्वर्ज करता है, वी राइट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ पॉइंट वाइज या फिर यूनिफॉर्मली ऑन ई। क्या है कि ये जो फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली या कन्वर्जन पॉइंट वाइज या फिर यूनिफॉर्मली और कन्वर्ज करता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि एन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ, ओके, ऑन ई, ठीक। अब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि ये जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, बाद में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे एग्जांपल देखते हैं, ओके। उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे देखेंगे, ओके। इस एग्जांपल को लेते हैं, ओके। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स है, एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0, ओपन 1, ओके। तो इसका पार्शियल सम हम लोग जानते हैं कि अगर ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज दी गई है, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब होता है? जब उसका पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है, ओके। तो हम लोग उसका एस एन ऑफ एक्स ले लेते हैं, पार्शियल सम, ओके। एस एन ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर अप टू एक्स टू द पावर एन। तो ये क्या है? इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसका समेशन क्या हो जाएगा? एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये जियोमेट्रिक सीरीज बन रहा है, ओके। तो ये एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन बाय 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा इसका सम, ओके। टेक लिमिट, जब लिमिट इस पे लेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स, ओके। ये क्या है? जब इस पे लिमिट लेंगे, ये एक्स टू द पावर एन वेरी करता है वो 0 से 1 पे के बीच, ठीक। 0 से 1 पे जब हम लोग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? तो ये एक्स 1 माइनस एक्स, ओके। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये जो एस एन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ओके। सो सीरीज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 बाई एक्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आएगी। अगर x की वैल्यू 1 बाई 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई 2, ये 1 बाई 2, ओके। तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 1 बाई 3 ऐसे करेंगे तो अलग अलग आ रही है, ठीक। अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट वाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि x जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो उसकी कोई एक वैल्यू देते रहे, ठीक। यहाँ पे क्या है? जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग चेंज करते रहते हैं तो उसी तरह एस एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में वो अलग अलग आते जाती है, आ रही है, ठीक। तो इसीलिए ये क्या है? सो सीरीज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स।
ओके। ये सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, ओके। अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, ओके। अब एग्जाम्पल 2 क्या है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n बाई n, ओके। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ओके। तो ये जब इसका x, ये क्या है, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ओके। ये क्या है, यहाँ जो है एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, तो ये क्या है, ये जो इक्वल है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, ओके। ये सीरीज जो इक्वल होता है वो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0, ओपन 1, ओके। तो यहाँ पे जो है एक्स की अलग अलग, जैसे एक्स की वैल्यू अलग अलग 1/2 1/3 जो भी अगर लेंगे तो ये जो है ये सीरीज अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ओके, ठीक। तो ये क्या है, सो इट कन्वर्ज पॉइंट वाइज, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 ओपन, ओके। ये क्वेश्चन जून 2017 का 3 मार्क्स का है, ये कॉम्प्लेक्स का है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। लेट आई आर इक्वल टू इंटीग्रल सी आर डी जेड बाई जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 वेयर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आई आर गिवन है इंटीग्रल सी आर डी जेड 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 माइनस 1 जेड माइनस 2 वेयर सी आर क्या है, जेड बिलोंग करता है सी से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सच दैट मोड जेड इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0 देन, ओके। आर क्या है, ग्रेटर देन 0, आर रेडियस है, मोड ऑफ ए सर्कल की इक्वेशन है, ओके, जिसकी सेंटर 0 है, ठीक। तो ऑप्शन ए में बोला है कि आई आर जो होगा वो इक्वल टू 2 पाई आई होगा इफ आर बिलोंग्स टू 2,3, ओके। बी में बोला गया है कि आई आर इक्वल टू 1/2 इफ आर बिलोंग्स टू 0,1, ओके। आई आर इक्वल टू 2 पाई आई इफ आर बिलोंग्स टू 1,2, ओके। आई आर इक्वल टू 0 if r belongs to open interval 1,2, if I r equal to 0 if r greater than 3, okay। तो आई इसकी इस इंटीग्रल की क्या होगी, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी वो भी देखना है, ठीक। तो आई आर इक्वल टू इंटीग्रल सी आर डी जेड 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 माइनस 1 जेड माइनस 2 और सी आर क्या है, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड जेड इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0, ठीक। तो जब हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में, ओके। तो ऑप्शन ए में आर बिलोंग करता है, आर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3, ओके। तो जेड नॉट जो है रेडियस 2 और 3, रेडियस कोई सर्कल है, ओके। इसकी सेंटर जो होगी, सेंटर क्या 0 है, रेडियस 2 से 3 मान लेते, 2 यहाँ पे है और ये 3 है, ओके। 2 से 3 के बीच में, ओके। मतलब रेडियस 2 और 2 3 के बीच में रेडियस है, ओके, आर बिलोंग करता है, ओके। तो जेड नॉट जो है, जेड नॉट यहाँ पे जो ये जेड नॉट है वो जेड नॉट क्या है 0,1,2, ये जेड 0 पे जब जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या है, जेड इक्वल नॉट इक्वल टू 0 1 2, ओके। बिलोंग करता है ये सी आर में, ओके। क्यों, क्योंकि ये मॉड जेड इक्वल टू आर है, आर यह है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में अगर 2 और 3 के बीच में जो भी है ये हमेशा इसके अंदर आएगा, क्योंकि इस सर्कल के अंदर आएगा, ओके। तो 0 भी इसके अंदर ही आ रही है, 2 1 भी इसके अंदर ही आ रही है, 3 भी
इसकी अंदर ही आ रही है, ओके, इस सर्कल के अंदर आ रही है, ओके। तो जेड नॉट क्या हो जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा, बिलोंग्स टू सी आर, ओके, मॉड जेड इक्वल टू आर, ओके। तो ये यानी कि जो या अब इसको क्या है, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे 1/z z-1 z-2, तो यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1/2z माइनस 1/z-1 प्लस 1/2z-2 हो जाएगा, ठीक। कैसे लेते हैं, सबसे पहले इसको 0 लेते हैं, ओके। इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये यहाँ पे 0, इसको 0 रखेंगे, ठीक। इसको 0 बनाएंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो उस 0 को यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब ये डायरेक्ट है, या तो वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, 1/2z माइनस 1/, सिमिलरली ये क्या है 1/2z, ठीक। इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 1 z इक्वल की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये z माइनस, तो यहाँ 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक। तो -1/z-1, सिमिलरली इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो इस 2 पुट करेंगे तो 2 -1, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, +1/2z-2, ओके, ठीक। मतलब ये एक डायरेक्ट है, जिसको हमें जैसे इसको लेना है तो उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, जेड की वैल्यू 0 रखेंगे, उसी 0 को जैसे z इक्वल टू 0, तो 0 को इस दोनों पे यूज़ करेंगे तो 1/2z आ जाएगा, ठीक। अब इसको जैसे ये करना है, इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, इंटीग्रेशन सी आर 1/z z-1 z-2 dz इक्वल टू इंटीग्रेशन सी आर 1/2z माइनस 1/z-1 प्लस 1/2z-2 dz, ओके। इसकी जगह इसको रख दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 × 2πi f(0), ओके। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जेड नॉट क्या है, 0 है, ठीक। यहाँ पे जेड नॉट क्या है, 2πi हो जाएगा f(1), ओके, प्लस 1/2 × 2πi क्रॉस f(2), ओके। जेड नॉट यहाँ पे 2 है, ठीक। जब यहाँ पे इसकी f ऑफ x जो है, यहाँ पे f ऑफ z जो भी है तो वो 1 है, तो 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे f ऑफ 1, यहाँ पे क्या है, f ऑफ z जो है वो 1 है, ठीक। जब 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 f ऑफ z इक्वल टू 1 है, तो 1 रखने पे 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 2πi इंटू ये क्या है, एफ ऑफ, यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, 1 है, तो 2 रखने पे भी 1 ही आएगा, ठीक। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 दे देगी, ओके। तो ये इसकी ऑप्शन ए कि आई आर की जो वैल्यू है वो 0 दे रही है, लेकिन ऑप्शन ए में बोला गया कि आई आर की जो वैल्यू होगी वो 2πi होगी इफ़ आर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-2,3, जो कि ये गलत है, ओके। अब ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि आर बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0,1 पे, ठीक। तो इसकी जेड नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग टू सी आर, इसमें सिर्फ 0 आएगी क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 1 है, ओके। तो 1 पे 1 रेडियस है, ओके। ये रेडियस 1 0,1 नहीं है, 1 से लेस देन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो जेड नॉट जो है सिर्फ 0 ही इस सर्कल के अंदर आएगी, ओके। बाकी जो है जैसे 1 और 1 2 इसके अंदर नहीं आएगी, ओके, इस सर्कल के अंदर। इसलिए जेड नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू सी आर, ओके। सी आर में सिर्फ जेड इक्वल टू 0 ही आ रही है, मॉड जेड इक्वल टू आर, ओके। तो इसलिए ये क्या है, 1/z z-1 z-2, तो 1/z-1 z-2/z, ओके, ये हो जाएगा इंटीग्रल सी आर 1/z z-1 z-2 dz, ओके। तो ये क्या है, सिर्फ इसकी जेड मतलब जेड नॉट टू 0 ही सिर्फ
इस सी आर में अंदर आ रही है, बाकी ये जेड इक्वल टू 1 और जेड नॉट इक्वल टू 1 और जेड नॉट इक्वल टू 2 ये नहीं आ रही, इसलिए ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, एफ ऑफ जेड मान लेंगे। ठीक, तो इंटीग्रल सी आर 1/z-1 z-2 जेड डी जेड। ओके, तो ये क्या हो जाएगी 2πi एफ ऑफ जीरो। ओके, तो एफ ऑफ, जैसे ये एफ ऑफ जेड है तो जीरो रख लेंगे, तो जेड की वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो, तो ये क्या आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये 1/2 हो जाएगी। ठीक, तो 2π जब ये सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 कैंसिल, तो ये पाई आ जाएगी, पाई आई। ठीक, तो जो कि ऑप्शन बी में क्या बोलेंगे कि आई आर इक्वल टू 1/2 होगी, जो कि इफ़ आर बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0,1 पे। ओके, जो कि ये भी सही नहीं है। ओके, ऑप्शन सी में देखते हैं। ओके, तो आर बिलोंग करता है 1,2, तो इसकी जो रेडियस है वो 1 से 2 के बीच में है। ओके, तो इसमें जो है 2 तो आ नहीं रही है रेडियस, क्योंकि रेडियस 2 तो है नहीं, जो 1 से 2 के बीच में, तो इसमें जो सर्कल के अंदर आ रही है वो 0 और 1 आ रही है। ठीक, 1 से 2 की 0 और 1 आ रही है, बिलोंग्स टू सी आर, मोड जेड इक्वल टू आर। ओके, तो इंटीग्रल सी आर 1/z z-1 z-2 डी जेड, तो इसमें क्या इंटीग्रल सी आर 1/z-2 2 आ नहीं रही है उसमें सी आर में, तो ये क्या हो जाएगा 1/z-2, इसको एफ ऑफ जेड बना लेंगे। ठीक, जेड z-1 डी जेड। ओके, तो यहाँ पे जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल सी आर 1/z-2 z-1 डी जेड माइनस इंटीग्रल सी आर 1/z-2 जेड डी जेड। ओके, जैसे यहाँ पे भी क्यों। ओके, 1/z z-1 को कैसे लिख सकते हैं, -1/z प्लस 1/z-1। इसके बाद ऊपर में कि दोनों साइड 1/z-2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से यूज जब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2πi एफ ऑफ 1। ठीक, एफ ऑफ जेड यहाँ पे ये है 1/z-1, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पे जो जेड नॉट है वो 1 है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2πi एफ 0, यहाँ पे जेड नॉट कितना है 0 है। ठीक, तो 2πi इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे। ठीक, ये क्या है, ये एफ ऑफ जेड है। ओके, तो ये हो जाएगा इंटू 1/1 माइनस 1 2πi इंटू 1/2 2 माइनस 1/-2, तो इस ये क्या आ जाएगी, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2π आ जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, वो भी गलत है, क्योंकि ये माइनस वहाँ पे क्या आ रहा था, आई आर की वैल्यू -πi आई आ रहा था। ठीक, यहाँ पे क्या 2πi है। ठीक, तो इफ़ आर बिलोंग्स टू इतना पे ये भी गलत है। ओके, तो ऑप्शन डी देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी में क्या है, आर ग्रेटर देन 3 देखना है। ठीक, आर ग्रेटर देन 3 पे जब रखेंगे तो इस सर्कल के अंदर 0 1 2 सारे आ जाएंगे जेड नॉट। ओके, जेड नॉट 0 1 2 बिलोंग्स टू सी आर के अंदर आ जाएंगे, जो मोड जेड इक्वल टू आर, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक, कैसे, क्योंकि ऑप्शन ए में हम लोग जब ऑप्शन ए में देख चुके हैं, जब सारे अंदर 0 1 2 जब बिलोंग करता है सी आर में तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक, तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू 0, तो यही है ऑप्शन, इसकी जो ऑप्शन डी है वो सही है ऑप्शन है। ओके।